नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और दोस्त अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आचार्य पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर, उम्मीद करते हैं आपने थंबनेल को देखकर ही वीडियो को क्लिक किया होगा। थंबनेल पर लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स। बीएड बाहर होगा क्या सुपरटेट की भर्ती में? क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं सुपरटेट उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो आने वाली है? और कब तक आ सकती है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती? तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि एक सारे मेरे बच्चों की, जितने बच्चे मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो कमेंट्स में देखता हूं कि सर क्या निर्णय रहने वाला है, सर पता नहीं बीएड पीआरटी में वैलिड होगा भी नहीं होगा, सर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, सर जब निर्णय किसी दूसरे के हाथ में हो सर पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस उद्देश्य के साथ मैंने बीएड किया था, मेरा उद्देश्य था कि मैं पीआरटी में प्राथमिक विद्यालय में मास्टर या मास्टरनी बनूंगी, उस वजह से मैंने बीएड किया था और वह वजह सर कहीं अधूरी ना रह जाए। तो पहले तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा कि दूसरे राज्य, पहला एक पॉइंट मेरा क्वेश्चन ये था थंबनेल में, तो थंबनेल में क्वेश्चन ये था कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था। तो ये तो पहले का इनका रिकॉर्ड रहा है कि हां पहले ये काम प्रक्रिया हो चुकी है। अब मैं बात करूं आज की वर्तमान स्थिति को देख करके, उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, माननीय योगी जी की जो सरकार है, वही सरकार केंद्र में है, यानी कि डबल इंजन की सरकार। और जब अगर मैं बात करूं 2024 में चुनाव भी लगा है, वैकेंसी यानी तय है 2000, अगर चुनाव को परिणाम को अपने हक में करेंगे, बेरोजगार, उन्होंने हर चीज को खुश किया लेकिन बेरोजगारों के बारे में अभी वो कार्य कर रहे हैं। तो अगर मैं आप सभी लोगों से कहूं कि 69,000 भर्ती में यह प्रक्रिया दोहराई जा चुकी है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, तो क्या ये जो केंद्र में चुनाव होंगे उसका परिणाम उत्तर प्रदेश से भी निकल के आएगा? तो क्या ये दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका देंगे? तो मेरा जवाब होना चाहिए, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हां देंगे, क्योंकि पिछली बार दे चुके हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, उनको कोई आफत भी नहीं आई थी, कोई बहुत ज्यादा उनको दिक्कत भी नहीं आई थी। 69,000 में जब मौका दिया दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को, तो इस बार भी दे सकते हैं। और मैं दूसरे आयोग उठा लूं, यूपी ट्रिपल एससी ले लूं, अगर मैं यूपी ट्रिपल एससी ले लूं या मैं आपका कोई भी यूपीपीएससी ले लूं, तो इन सब में भी मौका मिलता है, तो फिर इसमें भी मिलेगा। तो एक प्रश्न का तो आपको जवाब मिल गया, हां आपको मौका मिलेगा, हां आपको मौका मिलेगा। अब दूसरा प्रश्न आया कि सर भर्ती कब तक आएगी? भर्ती कब तक? अगर मैं बात करूं भर्ती कब तक, तो इसका जवाब एक लफ्ज में, जो डेली मैं बच्चा पार्टी ये सेशन बनाने का एक ही उद्देश्य है, जो आप घंटों समय व्यर्थ करते हो ना, कि रोज भर्ती आ गई थंबनेल पे लगा और आपने क्लिक किया, फिर भर्ती आ गई आपने क्लिक किया, नहीं। देखो, कोई काम होता है सिस्टमेटिक ढंग से होता है, ये बात तो आपको भी पता होगी। फिर सरकारी काम है तो वो तो एक स्टेप बाय स्टेप, लेडर बाय लेडर चढ़ेगा। जब उत्तर प्रदेश शासन ने यह कह दिया है कि नया शिक्षा आयोग का गठन होगा, क्या शिक्षा आयोग का गठन होगा, और उसी से ही हमारा क्या होगा, उसी से ही हमारा पीजीटी, टीजीटी और आप आयोग, शिक्षा आयोग का गठन, नए शिक्षा आयोग का गठन होगा, उसी से ही हमारा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और प्राथमिक विद्यालय में जो मास्टर होते हैं वो टेट उसी से निकलेगा। क्लियर? ये तो बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं, यूपी टेट नहीं हुआ है, लगभग 1 साल हो गया, तो सबसे पहले एग्जाम यूपी टेट का होगा? नहीं, उससे पहले भी एग्जाम होना चाहिए यूपी टीजीटी और पीजीटी का, क्योंकि अक्टूबर में इन्होंने डेट दी थी, लगभग ऐसा लोग कयास कर रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में पेट इसका टीजीटी पीजीटी का पेपर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आयोग ही ध्वस्त कर दिया गया था, बोला गया था नए सिरे से शिक्षा आयोग बनेगा।
इन अभ्यर्थियों के फॉर्म फिल हो चुके हैं ऑलरेडी। इन अभ्यर्थियों के जो फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो सबसे पहला पेपर ये होना चाहिए, उसके बाद होगा यूपी टेट और देन आपका हो जाएगा सुपर टेट। सुपर टेट होने के क्यों चांसेस हैं इसकी भी हम चर्चा कर लें। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया 51,112 का, वो दूसरा 10,000 पर ईयर 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, वो 2019 से भर्ती नहीं आई, 23 चल रहा है। तो अगर मैं 10,000 नहीं मैं 5,000 काउंट करता हूं तो 5 साल तो यही हो गए, 25,000 ये और 50,000 वो, एटलीस्ट 75,000 तो है ही मोटा मोटा, नहीं तो वैकेंसी तो 1,00,000 प्लस है। तो इसलिए क्योंकि वैकेंसी 5 साल से लगभग नहीं आ रही है, 2019 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, 4 साल लगभग मोटा मोटा हो गए, तो भर्ती तो आनी तय है। तो ये तो हो गया कि भर्ती कब आएगी, पहले शिक्षा आयोग का गठन होगा, फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप आपका टीजीटी पीजीटी, थर्ड स्टेप आपका यूपी टेट और फोर्थ स्टेप आपका सुपर टेट होगा। जहां तक ये सिर्फ और सिर्फ गैस एनालिसिस के आधार पे आपको बताया जा सकता है। ठीक, अब मैं आप सभी लोगों को बात करूं कि बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा। ये भाई सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा कि नहीं। देखो भाई, इसमें एक पॉइंट याद कर लो आप सभी लोग, बस पॉइंट क्या आपको दिमाग में फीड कर लेना है कि सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है बहस पूरी की पूरी, मामला अब कोर्ट के अधीन है। अगर कोई भी इसमें टिप्पणी करता है कि बीएड के पक्ष में गया या बीटीसी के पक्ष में गया, तो मैं समझता हूं वह अपने आप को सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में आप सभी लोगों को गुमराह कर रहा है। यह किसी को भी नहीं पता बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा। यह तो बात रही एक कटु सत्य। लेकिन एक बात बताओ आप सभी लोग कि अगर मैं आप सभी लोगों से कहूं कि बीएड बाहर नहीं अंदर है और आपका 1 महीने बाद एग्जाम है, तो क्या आप प्रिपेयर हो एग्जाम देने? ईमानदारी से बताना आप सभी लोग। अगर मैं कहूं कि बीएड बाहर नहीं किया गया अंदर है और 1 महीने के अंदर आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, तो क्या आप अपने आप को प्रिपेयर मानते हो? नहीं मानते हो। यही तो केवी वालों के साथ हुआ, केवीएस वालों के साथ। 4 साल तक हु अल्लाह करते रहे, भर्ती नहीं आई, भर्ती नहीं आई, भर्ती नहीं आई। आ गई भर्ती, 2 जनवरी को फॉर्म लास्ट डेट थी और आपका 21 फरवरी से पेपर, 1 महीना दिया है। 69,000 वाला उठा लो, 3 महीने में पेपर करा लिया। 68,000 वाला उठा लो, 3-4 महीने में पेपर करा लिया। तो तुम क्या क्या सोचे बैठे हो? फॉर्म आएगा फिर 5 महीने तैयारी इत्मीनान से करने को मिलेगी? नहीं भैया, फॉर्म आएगा, 1 महीने के अंदर लास्ट डेट, 2 महीने के अंदर पेपर, मात्र 3 महीने मिलेंगे। 14 विषय हैं। कितने विषय हैं? 14 विषय हैं। तो ये मान के चलो भैया तैयारी तो करनी है। और एक बात बताओ, रीजनिंग हुई, मैथ हुई, हिंदी हुई, ईवीएस हुई, जीएस हुई, इंग्लिश हुई, कौन सा ऐसा विषय सब एग्जाम है जिसमें ये टॉपिक नहीं आते, ये सब्जेक्ट नहीं आते? अगर अंदर नहीं भी हुए, मैं कह रहा हूं बच्चा ध्यानपूर्वक समझना, मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, टीचर आज तक नहीं कहा अपने आप को, हमेशा ये कहता हूं आपका बड़ा भाई हूं, मार्गदर्शन से भटकाऊंगा नहीं। अगर तुमने ये 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए मेरे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं, अरे एक सुपर टेट है, 1000 वैकेंसी तुम्हारे सामने खड़ी होंगी और तुम हजारों में अपना झंडा गाड़ के आओगे अगर तुम्हारे 5 सब्जेक्ट मजबूत हो। ये 5 सब्जेक्ट हर एग्जाम के पिलर होते हैं, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। एग्जाम कोई भी हो आप फोड़ के आओगे, ठीक है? तो आज से आप लोग तत्पर हो जाओ। अनअकैडमी आचार्य आप सभी लोगों को अभी सारे के सारे टीचर्स, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जिसको संस्कृत पढ़नी है संस्कृत भी पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ इंग्लिश के सर आ रहे हैं, साथ ही साथ मैथ के सर, साइंस के सर, सीडीपी के सर, ये सारे एग्जाम में आपके आने हैं सब्जेक्ट। तो एक बार कॉपी पेन उठाओ, नोट्स बनाओ, 5 कॉपियां खरीदो और उन पर नोट्स बनाना स्टार्ट करो। सुपर टेट है, टीजीटी है, पीजीटी है, केवीएस है, DSSC है, एनवीएस है, तमाम एग्जाम आपके सामने खड़े होंगे। एक बार तैयारी तो धारदार करके देखो। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से, उम्मीद करते हैं तीनों डाउट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि क्या क्या डाउट है। अब भाई देखो, इसके लिए किसी की वीडियो मत क्लिक करना, ठीक है? नहीं तो आप गुमराह करे जा रहे होगे, टाइम पास आपका हो रहा है।
बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा, ये कई सारी वीडियोस पे क्लिक कर करके आपको बताया जाएगा। और बस यही, कोई कह देगा बाहर हो रहा है, कोई कह देगा माननीय न्यायालय में ये बहस हुई, वकील ने ये बहस की और उसने ये जवाब दिया और फिर पक्ष में ये मुकदमा आया। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय लेगा स्वीकार करना ही होता है, क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, तो हमको स्वीकार करना ही है। तो जब स्वीकार ही करना है तो हम क्यों किसी वकील की दलीलों को सुनते रह जाए, है ना। उन बीटीसी वाले अपना पक्ष रख रहे हैं, बीएड वाले अपना पक्ष। भाइयों पढ़ लो 5 सब्जेक्ट अगर तुमने मजबूत कर लिया, फिर कोई दुनिया की सारी कायनात एक तरफ हो जाए, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। सुपरटेंडेंट नहीं तो एसएससी नहीं तो यूपी ट्रिपल एससी नहीं तो DSSB टीजीटी पीजीटी, कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारी सरकारी सेवा में तुम्हें अवसर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सतत मेहनत करनी होगी। तुम्हें ये वीडियो नहीं क्लिक कर कर बार बार देखनी। थैंक यू क्लास, जय हिंद क्लास, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अध्ययनरत रहिए।